ऊपर कुछ और लोग उंगलियां उठाएंगे। लेकिन मदनी साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं उठाऊंगा अफजल गुरु का सवाल यहां पर हिंदुस्तान के सरजमीन के ऊपर। कैसे आपने उसकी सजाए मौत का जो राष्ट्रपति के पास गया था, उसकी मर्जी पिटीशन, उसको तुमने चुपचाप दबा करके रख दिया और कह दिया कि हाँ वो रिजेक्ट हो गया, और रातों रात आपने चुपचाप उसको अपने जेल में, तिहाड़ जेल में फांसी दे दी और दफन भी कर दिया तिहाड़ जेल के अंदर। उनके घर वालों को बताया तक नहीं। आज उनकी बीवी पूछ रही, आज उनके घर वाले पूछ रहे हैं कि हमें इत्तला तो कर देते कि हमारे बेटे की पिटीशन नामंजूर हो चुकी है और तुम उसको फांसी की सजा पर लटकाने जा रहे हो। हिंदुस्तान का आईन कहता, संविधान कहता, कानून कहता। मेरे दोस्त हैं सुशील कुमार शिंदे, लेकिन इस बात के ऊपर मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। और मैं साफ कहना चाहता हूं सुशील कुमार शिंदे जी, आपने तो बाकायदे आगे बढ़ करके हिंदू आतंकवाद के ऊपर भाषण देने के बाद, हिंदू दहशतगर्दी की बात करने के बाद आपके खिलाफ जब कुछ चिल्लाने लगे तो फटाफट आपने माफी मांग ली। नहीं, इसमें चिपकाना नहीं। जिस समय हिंदू आतंकवाद के खिलाफ हमारे कुछ और लोग चिल्ला रहे थे, उस समय हमारे मुस्लिम नेता खुश हो सकते थे, कह सकते थे बहुत बढ़िया शिंदे जी। लेकिन मैंने महमूद मदनी साहब को ये कहते हुए सुना और अखबार में पढ़ा कि किसी भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई आतंकवाद का मजहब नहीं होता। यह है ईमानदारी का सबूत। इन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया कहा शिंदे जी तुमने, ये हिंदू आतंकवादी हैं, नहीं कहा ये बात। मैं समझता हूं कि इंसाफ का नजरिया यही उसका तकाजा है कि हम इसी अंदाज से बोले और अपने दिलों में विचार करें। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम जितने भी नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ और वो बेकसूर पाए गए, उनमें एक एक नौजवान की जो खराब हुई है जिंदगी, एक साल के हिसाब से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा लेकर के रहेंगे। ये लड़ाई हमारी शुरू है और सरकार माफी मांगे। सबसे ऊपर स्तर के जो नेता हैं उसके लिए माफी मांगे कि हमने इतने सैकड़ों नौजवानों की जिंदगी खराब की है। इसके साथ ही दोस्तों, रिजर्वेशन के मुद्दे पर आपको बताया गया कि मैं सब मुसलमान या सभी इस्लाम के मानने वालों का रिजर्वेशन हो, इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि मुझे डर इस बात का कि इसको भी एक मजहबी मुद्दा बना करके, सांप्रदायिक मुद्दा बना करके, जो इस प्रकार मजहबी तासुब की सियासत करते हैं इस मुल्क में, और वो बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अपनी सियासत की गोटी चमकाएंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को मैं पढ़ रहा था और इसमें साफ लिखा गया, अपनी तरफ से आगे बढ़ के कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को बैकवर्ड कास्ट घोषित करो, लेकिन साथ ही साथ जो क्रीमी लेयर है, मुसलमानों में जो खाते पीते आगे बढ़ चुके लोग हैं, उनको उसमें से निकाल दो। अपने आप आगे बढ़ करके जिस प्रस्ताव में कहा जा रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसका पूरी इमदाद की जाए। हम क्रीमी लेयर के लोगों के लिए जो पहले से काफी ठीक ठाक हैं, खाते पीते हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड नहीं है, संविधान कहता उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मजहब के बिना पर कैसे तुमने आज 65 साल तक उनको रोक करके रखा? ये इंसाफ का तकाजा है और इसलिए मैं आपके साथ हूं। इसी तरह से हमारे और तमाम सवालात हैं। आज वक्त नहीं है लंबी तकरीर का। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम हर लड़ाई में आपके साथ रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद के साथ रहे हैं, जमात इस्लामी हिंद के साथ रहे हैं, तमाम हमारे जितने मशवरात के हैं संगठन उनके साथ रहे हैं। आपसे भी मैं कहूँगा कि आज इंसाफ के इस मौके पर आप हमारे आदिवासी भाइयों को भी याद कीजिएगा। आदिवासी भाई, जितना जुल्म आपके साथ हो रहा है उससे कुछ न कुछ ज्यादा जुल्म उनके साथ भी हो रहा है, और वो बिल्कुल पूरी तरह से उनका कोई नेता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। मैं छत्तीसगढ़ में जाता हूं, जहां बीजापुर के सारकेगुड़ा में 28 जून की रात को, पिछली 28 जून की रात को 11 बजे
और 300 सीआरपीएफ के जवान मिल करके घेर करके और 21 लोगों को मौत के घाट उतार देते, गोलियों से भून देते हैं। और मेरे पास मेरे थैले में वो तस्वीर है उन छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों के। और दूसरे दिन हमारे देश के चिदम्बरम साहब खड़े होकर कहते हैं कि हमने कट्टर हार्डकोर माओइस्टों को मार गिरा। हार्डकोर माओइस्ट, स्कूल जाने वाले बच्चे, 12 साल की लड़की, उसमें सरस्वती नाम की काका बेटी आदिवासी लड़की, उनकी लाशों को बिछा दिया और आज तक उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। ये पिछले साल की बात मैंने बताई और मैं इसको यूएनओ तक ले जा रहा हूँ। इस मामले को मैं ले गया था पिछले सितंबर 14 तारीख को, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट से मिल के आया जिनेवा में मैं। तो मैं चुप नहीं रहूंगा, जहां कहीं भी इस प्रकार की बातें हो रही हैं हम उनके सवालात उठाएंगे। चाय बागानों के अंदर 10 लाख से ज्यादा आसाम के चाय बागानों में बंधुआ मजदूर बना करके आदिवासियों से काम लिया जा रहा है पिछले 65 सालों से और उनकी आवाज दबाई जा रही है। उन सवालों को हम उठाएंगे। मैं आज आप लोगों की बहबूदी के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम सबको एक होकर के शराब की एक एक बूंद खत्म करनी पड़ेगी। शराब के बोतलों को तोड़ना पड़ेगा, शराब के ठेकों को तोड़ना पड़ेगा। जब तक शराब है तब तक ये बलात्कार जैसे अपराध कम नहीं हो सकते, एक्सीडेंट कम नहीं हो सकते, बीमारियां कम नहीं हो सकती। और पूरी की पूरी सरकार, सब पार्टियां, सब नेता इसमें गुनाहगार बैठे हुए हैं। इसलिए शराब को बंद कराना मुल्क के आईन में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 1956 में प्रस्ताव रिजोल्यूशन पास किया है कि पूरे मुल्क में शराब बंद होनी चाहिए। आज वो शराब की नदी बहा रहे हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। रेवेन्यू बटोरते हैं आप, पार्टी के लिए चंदा बटोरते हैं आप शराब के माफिया से, और चुनाव से एक दिन पहले आप शराब पिला पिला करके लोगों को बेहोश करके और अपना चुनाव जीतते हैं। ये चीजें नहीं चलने दी जाएंगी इस मुल्क के अंदर। मुझे विश्वास है, मैं बहुत सालों से कह रहा हूं जमीयत उलेमा हिंद को, तमाम हमारे मुस्लिम दोस्तों को, कि आप सारे सवालों के साथ साथ इस शराब के मुद्दे को भी उठाओ। ये सारा मुल्क आपके साथ आकर के खड़ा होगा और इस मुल्क को बदल करके दिखाएंगे। खुदा हाफिज। स्वामी जी ने 2 बातें कही हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, सबसे मुत्तफिक है, लेकिन 2 चीज़ों को खास तौर से, एक तो ये कि आदिवासियों का मामला, बहैसियत मुसलमान होने के हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई और मजलूम है तो उसके जुल्म के, उस पर होने वाले जुल्म के खिलाफ भी हम लड़ाई करें। सिर्फ अपनी मजलूमियत का रोना रोते न रहें, बल्कि दूसरे मजलूमों के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी आवाज़ और मजबूत हो जाएगी और अल्लाह ताला की मदद आएगी। तो हम स्वामी जी की इस लड़ाई में उनके साथ हैं, जिस तरह से आप चाहेंगे हम आपका साथ देंगे। दूसरा इशू शराबबंदी का है, तो ये तो जमीयत उलमा के दस्तूर का हिस्सा है। अभी हमारे दोस्त मौलाना मोइजुद्दीन साहब ने बताया कि आज़ादी से पहले 1932 वगैरह में जमीयत उलमा गिरफ्तारी देने के लिए, आज हम लोग गिरफ्तारी देने जाएंगे तो दफ़ा 144 तोड़ेंगे। 1932 में जमीयत उलमा उस ज़माने में गिरफ्तारी देने के लिए शराब की दुकानों को बंद करवाती थी। तो अगर हजरत सदर मोहतरम इजाज़त देंगे, हम लोग अपनी वर्किंग कमेटी में इस पर बहस करेंगे कि आगे से जो गिरफ्तारी दी जाएगी वो शराब की दुकानों को बंद करवा करके गिरफ्तारी। सरकारें शराब की दुकानें चलवा रही हैं और हम चलने नहीं देंगे, ठीक है, मैं गिरफ्तार करूँ। मैं दावत दूंगा, मोहम्मद अहमद साहब जमात इस्लामी हिंद की तरफ से तशरीफ लाए हैं और मौलाना बदरुद्दीन साहब भी ज़रूर खिताब करेंगे, लेकिन दोनों हजरात से गुजारिश होगी कि 12 बजने वाले हैं, तो जितना मुख्तसर में अपनी बात पूरी कर सकें, मेहरबानी। मोहतरम मुकर्रम सदर इजलास और स्टेज पर तशरीफ फरमा कायदीन मिल्लत, बुजुर्गों, भाइयों, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं बहुत इख्तिसार के सामने आपके सामने
कुछ बातें रखते हैं। कहीं कभी तो आप करें कि सारी बात मानेंगे, अभी साहब ने उठने का माहौल बना दिया। ये इम्तिहान है आपका कि आप कितना मानेंगे। सब लोग तशरीफ रखे, 6 मिनट की बात हो। मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे यह हुक्म हुआ है कि बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने कुछ बातें रखूं, इसलिए मैं बहुत 2 बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। एक बात तो यह है कि सबसे पहले मैं मौलाना महमूद बदरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इंसाफ के लिए मार्च की मुहिम चलाई। इस मुल्क की सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ इंसाफ लोगों को मिलना बंद हो गया है, और ये बात भी समझनी चाहिए कि वो हुक्मरान जो लोग अपने लोगों को, अपने शहरियों को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत जल्दी हक हुक्मरानी छीन लेता है। तो हमें चाहिए कि हम हुकूमत को भी मुतवज्जह करें और इंसाफ की लड़ाई में, इंसाफ की जंग में अपना रोल भी प्ले करें। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि वो लोग जो माशी तौर पर बहुत पीछे रह गए हैं, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे पीछे मुसलमान हैं इस वक्त, दलितों से भी ज़्यादा पीछे मुसलमान अब रह गए हैं, तो ज़रूरी है कि उनको रिजर्वेशन के ज़रिए उनको उनकी सतह पर लाया जाए। एक बात तो मैं अर्ज करना चाहता था। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँगा कि बेइंसाफ़ी की कोई हद भी होती है। अभी बजट पेश हुआ है, बजट का जिन लोगों ने ठीक से मुताला किया है उनको मालूम है कि शेड्यूल कास्ट के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनके वेलफेयर के लिए 40,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और उनकी आबादी में तनासुब 16% है। वहीं अक़लियतों के नाम पर जिसमें मुसलमान शामिल हैं और जिनका आबादी में 13 से 14% है, वो वैसे तो 20 और 25% कहे जाते हैं, 13% लोगों के लिए सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए रखे गए। इससे बड़ी बेइंसाफ़ी क्या हो सकती है? और अक़लियतों में मुसलमानों के साथ जैन भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, और तजर्बा ये बताता है कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जो रकम मुख्तस होती है उसका बड़ा हिस्सा वही लोग ले जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी है कि 16% के लोगों के लिए, और वो उनसे भी पीछे जो लोग चले गए हैं उनके लिए बजट में इतना कम हिस्सा रखा गया है। एक बात तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं जो लोग बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके सिलसिले में बात करूँगा। कितनी बेइंसाफ़ी की बात है, यहाँ बहुत सी बातें आ चुकी हैं, मैं तो सिर्फ 2 बातें रखूँगा। अभी एजाज अली साहब का तस्करा यहाँ आया है, मौलाना महमूद बदरी साहब ने उनका तस्करा किया है। DRDO में साइंटिस्ट थे, उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, उससे पहले उनको टर्मिनेट कर दिया गया, और कुछ लोगों को जेल में रहकर उनको तनख्वाह दी जा रही है। कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी की बात है। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हमारा मुतालबा है कि एजाज साहब को फ़ौरन उनका टर्मिनेशन ख़त्म करके और उनकी पोस्ट पर दोबारा लाया जाए, और उनका जो कुछ नुकसान हुआ है अब तक उनको पूरा किया जाए। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बेइंसाफ़ी की हद है, 4 ब्लास्ट ऐसे हुए हैं जहाँ पर खुद एतराफ़ किया है बाद लोगों ने। मालेगांव का ब्लास्ट है, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट है, समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट है, अजमेर जो ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पर दूसरी तंजीमों ने उसका एतराफ़ किया है। ख़ासतौर से असीमानंद जी ने तो एतराफ़ जुर्म किया है, लेकिन उस जुर्म में अब भी लोग जेलों में बंद हैं, और हुकूमतें बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। अभी यूपी की हुकूमत बनने से पहले जब इलेक्शन की कैंपेन हो रही थी, उस वक्त भी ये वादा किया गया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि जैसे ही हम मतदान में आएंगे कम से कम नमीश कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आएगी, और जो लोग जेलों में बंद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बेइंसाफ़ियाँ बहुत दिनों तक नहीं चल सकती हैं। आपसे मेरा मुतालबा है कि सब लोग मुत्तहिद हो जाएँ, सारी जमातें, सारे लोग मुत्तहिद होकर अपने हुकूक की जंग लड़ें, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमें कामयाबी मिलेगी। मैं इसी पर अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब सदर जमीयत उलमा आसाम और रुकन पार्लियामेंट तशरीफ़ लाए अपनी खिदमत से। हज़रत मौलाना बदरुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर मोहतरम, उलमाए किराम, हमायतीन निज़ाम, हमारे स्वामी जी
और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मंदूबीन किराम, मैं समझता हूँ वक्त की बहुत ताख़ीर हो चुकी है। इस वक्त कोई तकरीर सुनने के मूड में नहीं है। लोगों को बेचैनी से इंतज़ार है कि कब ये इंसाफ मार्च शुरू हो और हम उसके अंदर शरीक हों। और हर आदमी इस बहादुरी में अपना नाम लिखाने के लिए बेचैन है, बेताब है। मैं सिर्फ एक दो बात पे अपनी बात खत्म करूंगा। जिंदगी भीख से नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हम संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। भीख बहुत हो गई, भीख हमने बहुत मांग लिया। आज आपने भाई महमूद साहब की तकरीर सुन ली। इशारा है बुजुर्गों का। सदर मोहतरम साहब की तकरीर मैंने आगे पढ़ी। वक्त का इशारा है कि बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए ऐसे किसी दावत के लिए कि जब भी आपके अकाबिरी उस दावत पे आपको बुलाएं तो पूरे हिंदुस्तान से जिस तरीके से फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह रामलीला ग्राउंड में अपनी आंखों से हमने देखा 10-10 लाख का मजमा जमा किया है। फिर से हम लोग जो है रामलीला मैदान को करने के लिए तैयार हो जाए और दिखा दें कि आज भी हमारे अंदर वो बेदारी मौजूद है। हजरत फिदाई मिल्लत नहीं रहे, लेकिन उनके रूहानी जो पेशवा है, जो उनके मानने वाले हैं, आज हजरत कारी साहब के क़यादत में जमीयत उलमा के अंदर वो ताकत है कि वो किसी भी हुकूमत को ललकार सकती है, किसी भी हुकूमत को चैलेंज कर सकती है और उसको पाए तकमील को पहुंचा के रहेगी। मैं भाई महमूद मदनी साहब से और हजरत साहब मोहतरम साहब से, स्वामी जी की हर बात से मुझे तायद है। मैं इनका शेदाई हूँ, मैं इनका फैन हूँ, इनकी तकरीरों को सुनता हूँ कि वाकई मुल्क के इशूज के ऊपर बात करते हैं और लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम इनके लिए लंबे उम्र की दुआ करते हैं कि इनको पूरे हिंदुस्तान के इंसानियत के लिए अल्लाह रहनुमा बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका साया बाकी। दूसरी बात, सिर्फ इस बात पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं भाई महमूद साहब को और इस मुल्क के जो पूरे नुमाइंदे आए हुए हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा सदर मोहतरम से इजाजत के साथ कि मुल्क में सियासी ताकत की बड़ी सख्त जरूरत है। बड़ी कमी महसूस हो रही है पार्लियामेंटों में अपने आवाज को पहुंचाने की और असेंबलीज में कानून वही बन गए। हमारी लड़ाई दोहरी है, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और अंदर जाके भी लड़ेंगे। मैं सिर्फ इशारतन ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में मुल्क के बरादरान वतन के लोगों को लेकर, सेकुलर लोगों को लेकर कोई ऐसी फिक्र की जाए। आइंदा इलेक्शन सामने है, बेहतरीन मौका है कि हम लोग अपने नुमाइंदों को ज्यादा से ज्यादा मुत्तहिद होकर पार्लियामेंटों को अंदर पहुंचाने की कोशिश करें, असेंबलियों में पहुंचाने की कोशिश करें। कानून वहीं बनते हैं, फैसले वहीं होते हैं और इसके ऊपर मैं समझता हूँ हमारे जिम्मेदार गौर फरमाएंगे। हम लोगों को जिस वक्त जिस आवाज के लिए बुलाएंगे, जिस खिदमत के लिए जिस जगह पे चाहेंगे, हम हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हम आपसे वादा करते हैं। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। तो इंशाअल्लाह बेदार हैं, बेदार रहेंगे ना चंद घंटों तक या जिंदगी भर। मिजाज बना लीजिए कि जागते हुए बेदार रहेंगे और सोते हुए भी मजलूमों को इंसाफ दिलाने का ख्वाब देखेंगे। अब मैं इंशाअल्लाह गुजारिश कर रहा हूँ अब मोहतरम जनाब कमाल फारूकी साहब, साबिक चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को तशरीफ लाए अपने साथ से और इंडिया सिक्योरिटी समाजवादी पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब सदर हज़रत मौलाना कारी उस्मान साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी महमूद असद मदनी साहब, स्टेज पर हमारे बुजुर्ग उलमाए किराम और मुल्क के कोने कोने से आए हुए जमीयत उलमा की कि ये फिदाईन, अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई ने पीछे से हमारे एंकर साहब को लुक़मा दिया और फरमाया कि
कमाल फारूकी साहब नेशनल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। तो महमूद भाई, मैं यहाँ इस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के एक खादिम के तौर पर आपके पास आया हूँ, किसी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और आपने जो तीनों मसाइल रखे हैं, वो मसाइल जू का तू उसकी मैं पूरी तरह से आपके साथ शाना बशाना हूं। आप गिरफ्तारी देंगे तो गिरफ्तार होगा, और उससे आगे भी अगर आप कुछ काम करेंगे उसके लिए भी आपके साथ में हमेशा। जमीयत उलमाए हिंद, मुझको कहने दीजिए कि हिंदुस्तान में एक वाहिद जमात ऐसी है जो कि जम्मे कफीर जमा कर सकती है आनन फानन के अंदर, और हुकूमतों के फैसलों को तब्दील करने की ताकत उसके अंदर मौजूद है। और आजादी से पहले भी और आजादी के बाद आज तक भी जमीयत उलमा का जो किरदार रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये कि सेक्युलर रहा है, बल्कि मुसलमानों के और दबे कुचले लोगों की बात करने में इसको हमेशा फख्र रहा है, और हमेशा अपने बात को, ये मुतालबात को बबा के दहल कहती रहती है। आज भी उसी तरह का मुजाहरा हमारे सामने हुआ है। किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी कि टेलीविजन के ऊपर गुजरात के मसाइल को पेश करे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मर्द मोमिन और मर्द आहन महमूद मदनी ने बाकायदा उसका खुलासा किया। चाहे लोगों को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन हकीकत वही है जो महमूद भाई ने टेलीविजन पर कही थी, बिल्कुल उसको कोई कमी नहीं। हमारे साथ में जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो रही है और हर जगह हो रही है। ऐसे में करना क्या चाहिए हमको? हम लोग बात करते हैं, स्वामी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और हर वक्त वो इन तमाम इश्यूज के ऊपर बाकायदगी से लॉबिंग करते हैं, इश्यूज को लेकर जाते हैं। और ये लॉबिंग का मतलब ये होता है कि अपनी बात को आप किस तरह से हमारे हुकूमत के सामने रखें। और बाकायदा फॉरेन कंट्रीज में, बैरूनी ममालिक में तो इसका बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है। जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों की वाहिद लॉबिंग पार्टी है जो बगैर किसी पार्टी के अपने मामलात को गवर्नमेंट के सामने तमाम सेक्युलर लोगों के साथ में लेकर चलती है। चाहे वो अफजल गुरु का मामला हो, चाहे वो गुजरात का मामला हो, और चाहे बाकी तमाम स्टेट के अंदर मुसलमानों के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हो रही हो उसका मामला है। आज जो आप इंसाफ रैली जो निकाल रहे हैं, इंशाअल्लाह ये कामयाब होगी। और इसी तरह की जो आपकी जो रैलीज हैं, मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि बाकायदा इसका एक टाइम टेबल बना दिया जाए और पूरे मुल्क की हर रियासत के जो जिले वो हैं, कैपिटल हैं, उन सब के अंदर किया जाए। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पटना हो, हर जगह पर बड़ी रैली की जाए, गिरफ्तारियां दी जाए, क्योंकि हर हुकूमत हमारे साथ में जुल्म और ज्यादती कर रही है। हमारी जुल्म और ज्यादती की वजह ये है कि हम खामोश हो जाते हैं और कायदे से हम बात नहीं कर पाते हैं। महमूद मदनी साहब ने जो रिजर्वेशन की बात कही है, वो सबके लिए, बिल्कुल तमाम पार्टीज के लिए बिल्कुल एक सही बिल्कुल किताब है। स्वामी साहब यहाँ पर महमूद साहब ने जो बात कही है, तमाम मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने ये बात कही है क्योंकि महमूद मदनी साहब बहुत जमीयत उलमा पूरी अच्छी तरह से बात जानती है कि कोई भी डिमांड जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से कानून के खिलाफ कभी नहीं हो सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी उन्होंने जो बात कही है, कानून के दायरे में रहते हुए बात कही है, और ये तमाम चीजें मुमकिन है। चाहे वो आर्टिकल 341 के अंदर कांग्रेस की गद्दारी मुसलमानों के साथ में हो, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा था कि उसमें तफरीक की गई हो हिंदू और मुसलमानों की, लेकिन 1950 के अंदर कांग्रेस ने वो ज्यादती करी। अब हम लोग इस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है मुसलमानों के साथ में, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे ऊपर इल्जाम लगता था, हमारे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये इल्जाम लगाते हैं कि जमीयत उलमा जो है वो ओबीसी के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। और हमारे कुछ जो उलमा किराम भी हैं, जो हमारे लीडर भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब वो तमाम मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो एक
गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं और हमारे पूरे कॉज को खराब कर रहे हैं, क्योंकि पूरे मुसलमानों को या पूरे हिंदुओं को या किसी मजहब की बुनियाद के ऊपर, किसी पूरी की पूरी मजहब की बुनियाद के ऊपर किसी को रिजर्वेशन कानून के हिसाब से नहीं मिल सकती। और इसमें हमारे जो ओबीसीज हैं, बैकवर्ड है, उनका भी नुकसान होता है। हम ओबीसीज और बैकवर्ड के रिजर्वेशन के सबसे हामी हैं और उनको उनका जायज मुकाम दिलाना चाहते हैं। जो 27% जो रिजर्वेशन है उसी के अंदर उनका रिजर्वेशन को मखसूस की जाए। जमीयत उलमा हिंद के शुरू से बात कर रही है और ये बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक। और कर्नाटक हुकूमत के अंदर बाकायदा खुद कांग्रेस ने मुसलमानों को मोस्ट बैकवर्ड डिक्लेयर करके क्रीमी लेयर से हटा के स्वामी साहब रिजर्वेशन दी है। तो जब कर्नाटक के अंदर वो हो सकती है, जब वो तमिलनाडु में हो सकती है, जब वो केरला में हो सकती है, तो वो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती? यही बात जमीयत उलमा हिंद कह रही है। जमीयत उलमा हिंद कोई नई बात नहीं कह रही है, बस नई बात आपसे ये कह रही है कि आज से हम इंसाफ रैली को मुल्क के गोशे गोशे में लेकर जाएं, प्रोग्राम बनाएं अपना। कम्युनल वायलेंस बिल के ऊपर जमीयत उलमा हिंद और मैं इसका विटनेस हूं। जमीयत उलमा हिंद ने मुझको भी मौका दिया और हम और नियाज भाई और एक दो लोग और बाकायदा उस पूरी कमेटी के अंदर शरीक रहे और हमने अपना पूरा उनको कोऑपरेशन दिया। लेकिन 2 साल हो गए आज तक उस बिल को, जिसके वादे के बिना के ऊपर कांग्रेस हुकूमत आई थी, उन्होंने आज तक उसको पार्लियामेंट में नहीं रखा है। हम उनको मजबूर कर देंगे कि या तो वो कम्युनल वायलेंस बिल ये पार्लियामेंट खत्म होने से पहले लेकर आए, वरना हम उनका तख्ता पलट देंगे। और बिल्कुल सही कहा महमूद भाई ने, ये गीदड़ भक्तियां मुसलमानों को नहीं चलेगी। मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह ताला से डरता है, उसके अलावा किसी खां से नहीं डरता। अरे क्या हमारा मोदी बिगाड़ेगा? क्या मोदी बिगाड़ेगा हमारा? हम गुजरात के अंदर भी इंशाअल्लाह फिर दोबारा खड़े होंगे और वक्त आएगा कि मोदी को उसका सबक पढ़ाएंगे और जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहते हैं महमूद भाई ने जब टेलीविजन पर कहा कि गुजरात में अगर कुछ मुसलमानों ने वोट दिया भी है, अव्वल तो ये बात भी बहुत अभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर दिया भी है, मुसलमानों की हालत तो देखो। खुद कांग्रेस ने गुजरात के अंदर 20 दिन के हैसियत से इलेक्शन लड़ा है और मोदी को जिताने की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि फिर दोबारा मुल्क को तकसीम कर दे, मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराकर अपने हक में वोट डाल ले। अब मुसलमान अंधा नहीं है, मुसलमान अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरेगा। ये मुल्क मेरा है, मैं इस मुल्क का मालिक हूं, मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। इसलिए जो जमीयत उलमा हिंद की आवाज होगी वो कानून के दायरे के अंदर होगी और हम उसका साथ देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कमाल फारूकी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सही बातों की तर्जुमानी कर दी, लेकिन वो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत जमीयती होने के यकीनन इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इन्होंने बहुत वक्त दिया, खुसूसन कम्युनल वायलेंस का जो मसौदा बन रहा था, तो सोनिया जी ने जमीयत से 2 लोग मांगे थे, तो मौलाना नियाज फारूकी साहब और कमाल फारूकी साहिबान ने उसमें काफ़ी मेहनत की थी। तो इन्होंने माशाल्लाह वक्त लगाया, तकरीर भी बहुत जानदार है इनकी, बातें भी सब सही पैराई में इन्होंने रखी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आप हजरात को दोबारा से कि अभी हमारे बीच में इत्तला ये कि अक़लियती उमूर के वज़ीर जनाब के रहमान खान साहब भी आ रहे हैं। वो अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं, तो ये वज़ारत को मैंने बहुत पहले प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि अगर इस वज़ारत को ऐसे ही चलाते रहे आप
तो हमें ये कहना पड़ेगा भाई खुदा के लिए इस वजारत को बंद कर दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। शायद उस मजलिस में कमाल साहब भी मौजूद थे जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा था। रहमान खान साहब जमीयत उलमा के सब प्रोग्रामों में हमेशा आते रहे हैं और हमारे ख्याल में संजीदा आदमी हैं, सिंसियर आदमी हैं। वो आ रहे हैं तो उनको भी हम लोग 2-4 मिनट अपनी बात सुनेंगे, लेकिन मैं उनकी आमद से पहले 2 बातें याद दिला देना चाहता हूँ। हम लोग यूपी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे में यूपी की तादाद, यूपी का अगर रकबा देखें और आबादी देखेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया का 6ठा मुल्क है ये, इतना बड़ा सूबा। और उस सूबे पर इस वक्त समाजवादी की हुकूमत है, तो हमें उनसे भी मुहासबा करना ही पड़ेगा कि वो धोखेबाजी का सिलसिला जो सेंटर से चल रहा है वो समाजवादी की सरकार में यूपी में नहीं चलने दिया जाएगा। आपने 18% का वादा किया था, तो यह तो 18% दे दीजिए। हम कहते हैं आपने क्यों वादा किया था? न करते वादा, कौन मांग रहा था आपसे? लेकिन आपने 18% का वादा किया है तो आपको देना पड़ेगा। ये मैंने कानपुर में भी कहा था, अगर आप नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए आप। अब नहीं छोड़ेंगे तो फिर कमाल फारूकी साहब उन्हें उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह, उन्हें छोड़ेंगे। मोहतरम हज़रात, मैं आपको एक मरतबा फिर वो बात याद दिलाना चाहूँगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पिछले चंद सालों से इस बात की कि जो हमारे जयाले जमीयत उलमा और मिल्लत इस्लामिया के कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाले लोग यहाँ अपना वक्त लगा कर आते हैं, कुर्बानी देते हैं और हम उनकी कोई खातिर तवाज़ो नहीं कर पाते। तो इस मरतबा दोस्तों के मशवरे से ये फैसला हुआ कि खाने का नज़र किया जाए, लेकिन इस तरह से कि शिरकत हो, पार्टनरशिप समझते हो? आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो बाहर पीछे कुछ 10, 15, 20 काउंटर लगाए गए हैं और खाने के पैकेट तैयार किए गए हैं। आप हजरात को 10 रुपए में वो पैकेट मिलेगा, आधा आप देंगे आधा हम देंगे। तैयार है ना आप इसके लिए? आराम से सुकून के साथ क्या करें, रहमान खान साहब का इंतजार करें।